हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड मटेरिया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की हमारी मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्ट्रिकम। ये भी हमारी मिनरल किंगडम की एक मेडिसिन है। इसके जो है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इस मेडिसिन का चाइल्ड भी इम्पॉर्टेंट है। चाइल्ड में जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमारी प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है इस मेडिसिन में। तो इसका कॉमन नेम होता है टार्टर इमेटिक। इमेटिक का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस जो वॉमिटिंग प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो एंटीमोनियम टार्टिकम मेडिसिन है वो हमारी वॉमिटिंग पे, मेनली वॉमिटिंग पे और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पे काम करती है। तो देखते क्या है। अडेप्टेड टू टॉर्पिड फ्लैग्मेटिक पर्सन्स। टॉर्पिड का मतलब होता है कि बहुत सुस्त, समझो उसका किसी भी कोई भी काम करने का मन नहीं करता, ऐसे पर्सन फ्लैग्मेटिक, एकदम सुस्त शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं ये। तो अडेप्टेड टू टॉर्पिड फ्लैग्मेटिक पर्सन्स द हाइड्रोगिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का टाइप होता है जिसमें कोई भी, अगर हम बोल सकते हैं मैकेनिज्म होती है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है तो उसमें अगर फ्लूइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी कि ब्लड जो है, सॉरी, वाटर कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो उसमें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोगिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। डिजीज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्सपोजर इन डैम्प बेसमेंट्स और सीलर्स। जहाँ डैम्प बेसमेंट्स हैं, बंद सी जगह है, सीलन है, ऐसी जगहों पर पेशेंट को क्या होता है, डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एंटीमोनियम टार्ट्रिकम के जो पेशेंट हैं उसमें क्या होता है कि बेसमेंट में, डैम्प बेसमेंट है या सीलन वाली जगहों पर उनको डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। थ्रू द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व इट डिप्रेशेस द रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। जो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व होती है वो डिप्रेस करती है रेस्पिरेशन को और सर्कुलेशन को, जिसकी वजह से दस प्रोड्यूसिंग द की नोट ऑफ द रेमेडी। जो हमारी न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व होती है ना, वो मोस्टली हमारे वॉमिटिंग पर काम करती है, यानी कि जो हमारे गैस्ट्रिक में जो जब हम स्टमक में कुछ भी खाते पीते तो स्टमक के उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो ये क्या होती है, ये डिप्रेस करती है रेस्पिरेशन को और सर्कुलेशन को। ये इस रेमेडी का क्या है, एक की नोट सिम्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व इट डिप्रेशेस द रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन को। क्या कर रही है, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व डिप्रेस कर रही है रेस्पिरेशन को भी और सर्कुलेशन को भी। When the patient cough, there appears to be large collection of mucus in the bronchi. It seems as if much would be expectorated but nothing comes up. जब पेशेंट कफ करता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी ब्रोंकाई में बहुत सारे म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो गया है, और जैसे वो जब एक्सपेक्टोरेट करता है तो उसको लगता है कि बहुत सारा कफ बाहर निकलेगा, बहुत सारा म्यूकस बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उतना ज़्यादा कफ बाहर, उतना ज़्यादा म्यूकस बाहर नहीं निकलता जितना पेशेंट सोच रहा होता है। तो व्हेन द पेशेंट कफ्स देयर अपीयर्स टू बी लार्ज कलेक्शन। ऐसा लगता है उसको, जब वो कफ कर रहा है तो ऐसा लगता है कि उसकी ब्रोंकाई में कितना ज़्यादा कफ का, कितनी ज़्यादा म्यूकस का कलेक्शन हो गया, और उसको एक्सपेक्टोरेट करेगा तो कितना ज़्यादा म्यूकस निकलेगा। लेकिन जब वो उसको एक्सपेक्टोरेट करता है तो बहुत कम माइन्यूट सा कफ म्यूकस बाहर निकलता है। चाइल्ड क्लिंग्स टू दोज अराउंड। जो बच्चा जो होता है उसके आसपास जो भी चीज़ें होती है, जो भी लोग होते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करता है। वांट्स टू बी कैरिड। चाइल्ड वांट्स टू बी कैरिड। बच्चा चाहता है कि हमेशा उसको कोई गोदी में लेके रखें। बट क्राइज एंड वाइन्स इफ़ एनीवन टचेज इट। लेकिन जब वो कोई उसको छूता है या उसको कोई पकड़ने की कोशिश करता है तो क्या होता है, वो रोने लगता है। चाइल्ड विल नॉट लेट यू फील द पल्स। मतलब बच्चा इतना ज़्यादा टच से सेंसिटिव है कि वो पेशेंट, वो जो है आपको उसकी पल्स भी मैग्नेज, मतलब डायग्नोज नहीं करने देगा। वो आपको अपनी पल्स भी नहीं देखने देगा। इतना ज़्यादा, मतलब वो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करने देगा, इतना ज़्यादा सेंसिटिव टू टच है। फेस कोल्ड, ब्लू पेल, कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट। बच्चे का जो फेस होता है वो ठंडे की वजह से नीला या पीला पड़ जाता है। कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट, एकदम ठंडे पसीने आने लगते हैं। कोल्ड स्वेट का मतलब होता है, देखो, एक होता है हमारा नॉर्मल प्रेस्पायरेशन जिसको हम पसीना बोलते हैं। नॉर्मल प्रेस्पायरेशन में क्या होता है कि हम किसी हीट एक्सपोजर में या ओवर एक्सर्शन की वजह से हमको स्वेटिंग हो गई। लेकिन कोल्ड स्वेट का मतलब होता है जब नर्वसनेस की वजह से स्वेटिंग हो रही है, या फिर ठंडे, आप एकदम ठंडे प्लेस में फिर भी आपको क्या हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, उसको हम कोल्ड स्वेट बोलते हैं। टंग कोटेड पेस्टी, थिक वाइट विथ रेड एंड पेपिलाई एंड रेड एजेस। मैंने कल आपको एंटीमोनियम क्रूडम में भी टंग बताई थी, जो कैसी होती है, थिक वाइटी लेयर होती है उस पर, जो
एक एंटीमोनियम क्रूडम का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। उसी तरह एंटीमोनियम टार्टिकम की जो टंग होती है वो कोटेड होती है पेस्टी थिक वाइट से विथ रेड एंड पेपिला। उसके जो पेपिला होते हैं एकदम रेड होते हैं और उसकी जो टंग के एजेस होते हैं वो भी एकदम रेड होते हैं और बीच बीच में रेड स्ट्रीक्स देखने को मिलती है टंग पे, बहुत ज़्यादा रेड होगी, रेड वेरी रेड ड्राई इन द मिडिल। मिडिल में जो टंग होगी काफ़ी ज़्यादा रेड होगी और ड्राई होगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर एप्पल्स। एंटीमोनियम टार्टिकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि पेशेंट जो होता है ना उसको क्रेविंग होती है एप्पल्स की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग होगी, मतलब बच्चे को मतलब हर टाइम एप्पल खाने का मन करेगा। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है एंटीमोनियम टार्टरिकम का। वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट लाइंग ऑन राइट साइड। पेशेंट को ना किसी भी पोजीशन में वॉमिटिंग हो रही है और इतनी सीवियर वॉमिटिंग है कि वो उसकी वजह से बेहोश हो जा रहा है, फेंट कर जा रहा है, इतनी सीवियर वॉमिटिंग है। लेकिन जब वो राइट साइड में रहता है तब उसको वॉमिटिंग नहीं होती है। जब वो राइट साइड से लेटता है तो उसको वॉमिटिंग नहीं होती, अदरवाइज़ वो किसी भी पोजीशन में हो उसको वॉमिटिंग हो रही है और इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है कि उसको फेंटनेस आ रही है। फॉलोड बाई ड्राउजीनेस एंड प्रोस्ट्रेशन। उसकी वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से उसको ड्राउजीनेस हो रही है और प्रोस्ट्रेशन भी हो रहा है। वॉमिटिंग ऑफ क्लोरल मॉर्विस विद डायरिया के साथ एंड कोल्ड स्वेट के साथ। अ डोज आफ्टर ईच अटैक। इसमें हम एंटीमोनियम टार्टिकम की क्या है, एक डोज देते हैं एवरी वॉमिटिंग, हर वॉमिटिंग के बाद क्या देते हैं, एक डोज देते हैं जिससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। एस्फेक्सिया का मतलब होता है कि पेशेंट अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है ना, उसको अच्छे से ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है। तो मैकेनिकल एज अपार्ट डेथ फ्रॉम। मैकेनिकल एस्फेक्सिया कैसा है, मैकेनिकल है। एज एपरेंट डेथ फ्रॉम ड्रोनिंग, और उसको ऐसा लग रहा है कि वो पानी में डूब के मर जाएगा, इतना ज़्यादा एस्फेक्सिया है पेशेंट को कि वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा। मैकेनिकल एस्फेक्सिया है, बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा और उसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो पानी के अंदर से सांस ले रहा है और वो पानी के अंदर मर जाएगा, ऐसा उसको फील होता है। एस्फेक्सिया फ्रॉम म्यूकस इन ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में म्यूकस फंस जाने की वजह से उसको एस्फेक्सिया की दिक्कत है। जो हमारी ब्रोंकाई होते हैं, जो एल्वलाई होते हैं लंग्स में, वहाँ पे क्या होता है, म्यूकस का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट ठीक से ब्रीदिंग नहीं कर पाता है और वहाँ पे उसको कैसे एस्फेक्सिया की कंडीशन डेवलप होती है। एस्फेक्सिया फ्रॉम इम्पेंडिंग पैरालिसिस ऑफ लंग्स। लंग्स में इम्पेंडिंग पैरालिसिस की वजह से पेशेंट को एस्फेक्सिया की दिक्कत है। एस्फेक्सिया फ्रॉम फॉरेन बॉडीज़ इन लैरिंग्स और ट्रैकिया। लैरिंग्स या ट्रैकिया में कोई फॉरेन बॉडी का एक्यूमुलेशन हो गया, एंटरिंग हो गई है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या है, प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा और उसको एस्फेक्सिया हो रहा है। एस्फेक्सिया विद ड्राउजीनेस एंड कोमा। इतनी सीवियर कंडीशन है एस्फेक्सिया की कि पेशेंट को ड्राउजीनेस हो रही है और वो 10 टू कोमा में भी जा सकता है, इतना ज़्यादा एस्फेक्सिया है, इतना सीवियर एस्फेक्सिया है पेशेंट को। ग्रेट स्लीपीनेस और इरेजिस्टिबल इंक्लिनेशन टू स्लीप। पेशेंट ना बहुत ज़्यादा सोता है। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जिन लोगों में ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती है ना, उनको जनरली नींद ज़्यादा आती, जहाँ पे सुस्ती रहती, लेजीनेस रहती है। तो क्या है, पेशेंट में एंटीमोनियम टार्टिकम का जो पेशेंट होता है उससे बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस रहती है, या हमेशा वो चाहता है कि वो सोता रहे। इरेजिस्टिबल इंक्लिनेशन टू स्लीप, हमेशा चाहेगा पेशेंट कि वो सोता रहे। विथ नियरली ऑल कंप्लेंट्स, उसको कोई भी कंप्लेंट होगी, कोई भी एस्फेक्सिया की कंप्लेन आए, वॉमिटिंग की कंप्लेंट आए, कोई भी कंप्लेन आ रही है तो वो क्या चाहेगा कि मैं सो जाऊं, वो आराम से क्या बस सोना चाहता है। चाइल्ड एट बर्थ पेल। बर्थ के टाइम पे बच्चा कैसा होगा, एकदम पीला होगा, ब्रेथलेस होगा, गैस्पिंग रेस्पिरेशन होगा। मैंने आपको बताया था गैस्पिंग रेस्पिरेशन। चाइल्ड एस्फेक्सिया नियोनेट्रम। बर्थ के टाइम पे उसको एस्फेक्सिया की प्रॉब्लम होगी, रिलीव्स द डेथ रेटल, और उसको डेथ रेटल से आराम मिलेगा। एक्ट्रस विथ निमोनिया। एक्ट्रेस की कंडीशन देखने को मिलेगी निमोनिया के साथ, स्पेशली ऑफ राइट लंग में, स्पेशली कहाँ, राइट लंग में उसको एक्टेरस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, एक्टेरस विथ निमोनिया। अब इसके अगर हम जनरल मॉडलिटीज़ की बात करें, ये थे हमारे, ये जो सिम्टम है ना, सारे के सारे सिम्टम्स, इसके रेस्पिरेशन के जितने भी सिम्टम है ना, सारे के सारे सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने एंटीमोनियम क्रूडम में ये उसकी टंग याद रखी है ना कि वाइट थिक वाइट कोटेड टंग होती है, उसी तरीके से एंटीमोनियम टार्ट्रिकम में आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर एप्पल्स, पेशेंट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग है एप्पल्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इस मेडिसिन का। और इसकी वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसकी जनरल मॉडलिटीज़ के बारे में। एग्रावेशन देखते हैं। एग्रावेशन होता है इसको इन डैम्प कोल्ड वेदर में।
डैम्प कोल्ड वेदर में पेशेंट को क्या हो रहा है, एग्रावेशन हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। एग्रावेशन लाइंग डाउन एट नाइट, रात में लेटते टाइम उसको दिक्कत उसकी बढ़ रही है। एग्रावेशन ऑफ वार्मथ ऑफ रूम से, रूम की गर्मी की वजह से पेशेंट को दिक्कत बढ़ रही है। चेंज ऑफ वेदर इन स्प्रिंग, मतलब जब वेदर चेंज हो रहा है स्प्रिंग सीजन में, जब वेदर चेंज होता है उस टाइम पर उसको प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। एम्यूलरेशन, आराम कम मिल रहा है। कोल्ड ओपन एयर, खुली हवा में उसको आराम मिलता है। सिटिंग अपराइट, सीधा बैठने से उसको आराम मिलता है। एक्सपेक्टोरेटिंग, मतलब उसका जो कफ अफ है वो निकालना, एक्सपेक्टोरेट करने से उसको आराम मिलता है। लाइंग ऑन राइट साइड पर लेटने से उसको आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की मेडिसिन एंटीमोनियम टार्ट्रिकम। आई होप आपको ये मेडिसिन समझ में आई होगी और लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। गाइज़, इसकी जो मैं फिर से कह रही हूँ आपको, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके सारे के सारे, मतलब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉमिटिंग के स्पेशली। कॉम्पिटिटिव जो आप AIA PGT या UPSC MO वगैरह के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पे ये सारे वॉमिटिंग के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही क्लिनिकल प्रैक्टिस की बेसिस पे भी ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थी हमारी फर्स्ट ईयर थर्ड प्रॉफ की मेडिसिन एंटीमोनियम टार्ट्रिकम। आई होप आपको मेडिसिन समझ में भी आई होगी, लेक्चर पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।